Good morning, class 7. This is your chapter 4. We have skipped chapter 3 and we will do it later. But first, we are doing chapter 4, the issues that made trees bloom. So, before we read, let's start. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. यहाँ पे एक स्टोरी है पैट डॉग की और एक हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की. द नेबर्स आर ट्रबलसम, और उनके जो नेबर्स थे बहुत ट्रबल मतलब कष्टदायक थे उनके लिए. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और जो डॉग था उनका जो पैट डॉग था वो कैसा था, एक सैड डेथ उसकी हो गई थी, मतलब दुखी होकर या बहुत ही गंदे तरीके से वो मरा था. द स्पिरिट ऑफ द डॉग इज़ सॉलिक एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. अब जो डॉग की स्पिरिट थी वो जो मास्टर था उसके, जो ओल्ड कपल्स थे उनको बहुत ही सांत्वना, सॉलिक मीन्स एक कंसोलेशन एंड सपोर्ट उसने दिया बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेज में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. In the good old days of daimyos means होता है in 19th century Japanese wealthy landowners. तो ओल्ड गुड डेज़ की बात है जहाँ पे डायमियोज़ में कौन थे, डायमियोज़ मतलब जो लैंड ऑनर्स थे, वेल्दी लैंड ऑनर्स थे. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पैट वॉज अ लिटिल डॉग. वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहते थे जिनका एकमात्र पैट था लिटिल सा डॉग, छोटा सा. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं थे. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और वो उसका पैट डॉग को इतना प्यार करते थे जैसे वो उनका बेबी है. द ओल्ड डैम मेड इट अ क्यूशन ऑफ ब्लू crab and at meal time muco, for that was its name. Would sit on it as snug as any cat. अब ऑल डैम जो बूढ़ी लेडी थी उन्होंने उसके लिए म्यूको जो डॉगी था, पैट था, उसका नाम था, क्या था, म्यूको. उसने उसके लिए क्या बनाया, ब्लू क्रैप, मतलब ब्लू एक कपड़े का क्रैप होता है एक, उसका उन्होंने क्यूशन बनाया. और वो जब खाने के टाइम पे, मील टाइम पे म्यूको इस पर आराम से बैठता था. स्नग मतलब बहुत ही कंफर्टेबल होकर, जैसे कोई कैट बैठती है. द काइंड पीपल फैड द पैट विथ tidbits of fish from their own chopsticks. tidbits होती है पीसेस. तो जो काइंड लोग थे, जो ओल्ड कपल्स थे, वो डॉगी को कैसे, पैट को कैसे फीड करते थे, कैसे खाना खिलाते थे, फिशेस के पीसेस किसको कैसे खिलाते थे, अपनी चॉपस्टिक्स से. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो बॉइल्ड राइस भी खाता था जैसा कि वो चाहता था. Thus treated, the dumb creature loved it, protectors like a being with a soul. और जो मूक प्राणी था, मतलब जो बोल नहीं सकता था, उसमें वो लिविंग तो था बट वो बोल नहीं सकता था, तो वो प्राणी अपने प्रोटेक्टर्स मीन्स होता है उसकी रक्षा करने वाले, मतलब अपने ऑनर्स को इतना प्यार करता था जैसे कि वो एक ह्यूमन चाइल्ड, एक बच्चा है. शोइंग इमोशन, बीइंग विद द सोल मीन्स होता है लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, या शोइंग इमोशन जैसे कि वो उनका कोई बच्चा है. ठीक है, और वो उनसे बहुत ही इमोशनली अटैच था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो क्या था, एक राइस फार्मर था. वैन डेली विद hoe और स्पैड इनटू द फील्ड्स, वो डेली अपने खेत पे क्या लेकर जाते थे, होए मतलब खुरपा, एंड स्पेड मतलब वो खोदने वाला होता है, स्पेड. ठीक है. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा एज द सन इज़ कॉल्ड. तो ओ टेंटो सामा जापानी में सन को बोलते हैं. तो वो अपने फील्ड पे कब तक जाते थे, मॉर्निंग से लेके हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक कि सन शाम को पहाड़ियों के पीछे नहीं छुप जाता था तब तक वो खेत में काम करते थे. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रतिदिन डॉग क्या करता था, उनको काम करने के लिए पूरा खेत तक फॉलो करता था. ठीक है. नेवर वंस. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पेज.
never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. और वह कभी भी हार्म नहीं कर सकता था उस वाइट हेरोन को। वाइट हेरोन मतलब बगुला, जो वाइट कलर का बगुला खेत पे आता था, जो उनके उस फार्मर के पीछे पीछे फुट स्टेप्स पे चलता था और वहाँ से वर्म्स को उठाने के लिए, अपने फूड के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट, जो ओल्ड फेलो जो था वो ओल्ड मैन बहुत ही पेशेंट मतलब धैर्यवान था। एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और वो एक काइंड था जिनमें भी लाइफ होती थी, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स थी उनके लिए बहुत ही काइंड था। एंड ऑफन टर्न्ड अप सॉड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो हेरोन के लिए भी सोचता था, मतलब वो क्या करते थे कि हमेशा टर्न अप मतलब डक करते थे अपनी ग्राउंड को। सॉड मतलब होता है कि जो अपर पार्ट होता है सरफेस का, उसको डक करते थे ताकि उनको बर्ड्स को फूड मिल सके, क्योंकि नीचे से ज़मीन खोदेंगे तो वहाँ से कीड़े मकोड़े वर्म्स वगैरह निकलते हैं, तो वो हेरोन के लिए भी सोचते थे। सो किड्स, I have complete this and we will continue tomorrow with the next para. Till then, bye bye. Take care.